नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट निशा स्वागत करती हूँ ओम निशी वर्ल्ड में। और जैसे कि हम आपको यात्रा करा रहे हैं आज पंच केदार की, तो हम शुरू करते हैं ऋषिकेश से। ऋषिकेश आपको मालूम ही है, जिसे ऋषियों का शहर कहा जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है। हम अपनी पंच केदार की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम स्थान पर जो आता है वो आता है केदारनाथ। ऋषिकेश से गौरीकुंड की दूरी 216 किलोमीटर की है और ट्रैकिंग 16 किलोमीटर की है। और इसकी हाइट समुद्र तल से 11,755 किलोमीटर की है। और ये वेबसाइट है, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप बुकिंग करा सकते हैं। 6 महीने के लिए खुला रहता है, मई से नवंबर मिड तक। और यहाँ पे शाम की आरती बहुत ही सुंदर होती है। और कहा जाता है कि पंच केदार में केदारनाथ में बैल के पृष्ठ भाग का यानी कि कुबड़ के स्थान का महादेव जी की पूजा होती है। दूसरा स्थान मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर केदारनाथ से मध्य महेश्वर 32 से 36 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसकी जो अगर यात्रा करते हैं तो रांची से आप 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी और हाइट है 11,450। और कहते हैं कि यहाँ पे महादेव जी की नाभि की पूजा होती है। मई से अक्टूबर के महीने में ये खुला रहता है। उसके बाद यहाँ पे भारी बर्फबारी होती है, इस कारण यहाँ पे जाना मुश्किल होता है। तुंगनाथ तीसरा पंच केदार। तुंगनाथ मध्य महेश्वर से 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ चोपटा से इसकी 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू होती है। 12,073 फीट हाइट है इसकी समुद्र तल से। बेस्ट टाइम इसका मई टू जून और सितंबर अक्टूबर है। उसके बाद हैवी रेन होती है, इस वजह से मंदिर तो बंद रहता है। मंदिर के कपाट अगर आप खुले हुए और भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको इसी समय आना होगा। तुंगनाथ में महादेव जी की भुजाओं की पूजा होती है। और चंद्रशिला वहाँ से 1 किलोमीटर की और डिस्टेंस पे है, जहाँ से 360 का पूरा व्यू आता है। ये जगह बहुत ही सुंदर है। सनसेट या सनराइज देखना चाहे तो इससे बेटर कोई जगह नहीं है उत्तराखंड में। पंच केदार में सबसे ऊंची हाइट पे तुंगनाथ है। नवंबर के बाद से यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है। भगवान के मंदिर के कपाट यहाँ पे सर्दियों में बंद रहते हैं, लेकिन जिन्हें ट्रैकिंग का शौक है वो यहाँ पर आते हैं और भगवान के मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ यहाँ के नज़ारों का और ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठाते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने आगे के पंच केदार पे। रुद्रनाथ। तुंगनाथ से रुद्रनाथ की डिस्टेंस 70 किलोमीटर का है। और अगर आप यहाँ पे सगर से आपको 20 से 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। और 7,500 फीट ये हाइट समुद्र तल से ऊंचा है। मंदिर के दर्शन करने के लिए मई टू जून, सितंबर टू नवंबर का ही बेस्ट टाइम है। उसके बाद स्नोफॉल की वजह से ट्रैकिंग बंद हो जाती है। सुबह का नज़ारा तो आपको स्वर्ग में होने का एहसास कराएगा। जो ऊपर आपको छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे मंदिर हमारे जो पांडव थे वो जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पे उन्होंने इन मंदिरों की स्थापना की थी। और यहाँ पे भगवान शिव जी के मुख के दर्शन होते हैं। और नज़ारा देखिए कितना ही सुंदर है, जैसे मानो कि आप कौन सी दुनिया में आ गए हैं। कल्पेश्वर। रुद्रनाथ से कल्पेश्वर का जो दूरी है 20 से 25 किलोमीटर की है। और यहाँ पे उर्गम वैली पे जब आप पहुँचते हैं तो उर्गम वैली से 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही यहाँ पे कल्पेश्वर जी का मंदिर है, महादेव जी का। और 7,218 फीट पे ये मंदिर है। और जो जहाँ पे पांडवों ने यहाँ पे पूजा और तपस्या की थी। और यहाँ पे भगवान महादेव जी के जटाओं की पूजा होती है। और यहाँ पे आप पूरे 12 महीने में आप यहाँ पे कभी भी आके पंच केदार का यही एक ऐसा मंदिर है जो ज़्यादा हाइट पे नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे कभी भी 12 महीने में आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं महादेव जी के जटाओं के।
पंच केदार का महत्व भगवान शिव के प्रति गहन भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और पापों के प्रायश्चित में है, जो उत्तराखंड में स्थित 5 मुख्य शिव भगवान मंदिरों का समूह है। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा इन मंदिरों को पांडवों द्वारा महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति को पाने के लिए स्थापित किए गए थे और इनकी यात्रा से शिव का आशीर्वाद पाना और प्रकृति से जुड़ने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। आपको पंच केदार यात्रा का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी? देखिए, मंदिर में दर्शन करना तो मैं तो जाती ही हूँ मंदिर में। अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं मंदिर तो तब भी जाऊंगी, लेकिन मैं जो आपको अपने माध्यम से वीडियो दिखाती हूँ, बनाती हूँ, उसमें भी मेहनत लगती है, समय भी लगता है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जो पंच केदार यात्रा करना चाहते हैं इस साल या नेक्स्ट ईयर। और सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, ऐसी आध्यात्मिक से जुड़ी हुई, हमारे हिंदू धर्म सनातन से जुड़ी हुई मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आप उस पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो वर्ल्ड निशास करके मेरी आईडी है, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो ये पास में आपको बेल दिखाई दे रही है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला ब्लॉग सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन आएगी। ताकि अभी आने वाले समय में मैं बहुत बड़ी बड़ी जर्नी करने जा रही हूँ। अगर आप जुड़ेंगे मेरी आध्यात्मिक यात्रा से तो आपको भी अच्छा लगेगा। घर बैठे आपको उन चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। हो सकता है कि जब आप मेरे पास जाएं तो कुछ आपको जानकारी मिल जाए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।